गुन्नू बच्चे, जो आपके स्कूल में आपको कलमे सिखाए जा रहे हैं वो बोलो। अल्लाह कलमा तोय्यब तोय्यब माने पा ला इलाहा इल्लल्लाहु। कौन सिखाता था? मौलवी। मौलवी, ठीक है। प्रस्तिश के लायक नहीं है, वही प्रस्तिश के लायक है सिर्फ, ठीक है। अब आप और अच्छा ये है, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो अभी उसने बोला नहीं है, वो अलग पार्ट, ठीक है। अब ये और कोई आपकी तरफ से सरपंच साहब पहले मेरे ख्याल में आपने पहले भी सुना था, एक इधर हुआ था 16 साल की हुआ था, एक मसला हुआ था बड़गांव में। अच्छा दूसरों से भी कितने बच्चे सीख छोटे जाते हैं। कोई लाइट भी नहीं है सिलसिले ना इसलिए तो आए। बाकी हम इसका हल भी निकाल देंगे। जे नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बना दी है तो हम देख लेंगे क्या करना, हम इसका हल खुद भी निकाल देंगे कि कैसे है। ये थोड़ा कि हमारे बच्चे हैं तो उनको आप ऐसी लैंग्वेज पढ़ाते चलो। सर मौलवी को सर पेरेंट्स की नहीं सुननी है ना। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जब भी समाज के भीतर कोई ऐसी घटना होती है तो आप उसको जो है हाईलाइट करते हैं और आप सभी के माध्यम से ही ये बातें सबके संज्ञान में आती हैं। देखो, कल शाम को हमको एक साथी का फोन आया, तो फोन पे उसने ये बात बताई कि भाई यहाँ इस पंजनाड़ा, कालाकोट पंजनाड़ा के अंदर एक प्राइवेट स्कूल चल रहा है। वो प्राइवेट स्कूल स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मिशन हाई स्कूल, और दूसरा साथ में एक बोर्ड में और देख रहा हूँ स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल। ये दो नाम मुझे भी समझ नहीं आ रहे हैं कि एक्चुअली में बेसिकली क्या है, और अगर इसमें ये मिशन शब्द जोड़ा हुआ है तो क्या कोई विशेष मिशन के तहत ही इस स्कूल के अंदर कोई विशेष तरीके की पढ़ाई की करवाई जा रही है, या कोई ऐसी जिसको हम तालीम बोलते हैं उर्दू में, क्या कोई वैसी तालीम दी जा रही है। तो हमारे संज्ञान में एक बात आई थी कि एक छोटी सी 5 साल की बच्ची जो एक LKG इस क्लास में, प्राथमिक कक्षा में, समझो मान लो छोटी कक्षा में वो जब एडमिशन लेते हैं एकेडमी के अंदर तो वो पढ़ती है, तो उस बच्ची के मुंह से जब हमने एक कलमा जो है, और इतना गंभीर कलमा जो है हमको सुनने में आया और वीडियो के माध्यम से आया कि जिस कलमा को ना पढ़ने के लिए हमारे जितने भी पूर्वज थे, जो सनातन हिंदू धर्म की मर्यादा को बनाए रखा जिन्होंने, उन्होंने अपनी गर्दनें भी उतरवा दी, लेकिन उन्होंने वो कलमा नहीं पढ़ा। तो जब एक 5 साल की बच्ची से, LKG क्लास की बच्ची के मुंह से हम वो ऐसा कलमा सुनते हैं तो पूरे हिंदू समाज के अंदर वो एक आक्रोश व्याप्त हो गया कि इतनी बड़ी घटना जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर वो कैसे आई। तो जब हमको ये मामला सारा संज्ञान में आया तो हमने भी जानकारी ली आसपास से, तो फिर पता चला कि इस प्राइवेट स्कूल को जो रन करने वाला परिवार है वो एक मुस्लिम परिवार है। वो मुस्लिम परिवार, इसकी प्रिंसिपल है इस एकेडमी की, वो भी मुस्लिम है। और ये भी बात ध्यान में आई कि उन्होंने खुद एडमिट किया है प्रिंसिपल ने कि अभी तो क्या है कि हमने तो पूरी छानबीन नहीं की, लेकिन उन्होंने जो एडमिट किया है कि अगस्त महीना जो अभी गया है, अगस्त महीने से पहले पहले यहाँ पर एक मौलवी आता था और उनके मुताबिक कि यहाँ पर उनको अरबिक भाषा जो है बच्चों को सिखाई जाती थी। लेकिन उनका मानना यह है कि 50% से ज्यादा बच्चे यहाँ हिंदू, मतलब नॉन मुस्लिम यहाँ पढ़ते हैं, तो जो जिनको भी अरेबिक भाषा सिखाई जाती थी वो मुस्लिम है, ये प्रिंसिपल मैडम का कहना है। लेकिन समाज का और परिवार का, उस बेटी के पिता का दर्द हमने समझा। वो एक गरीब परिवार का आदमी जो कि एक गाड़ी चलाकर ड्राइवर का काम करता है, अपनी जीविका चलाता है, तो वो ये भी बात आ रही थी कि वो स्कूल में काम आते हैं, उनकी पत्नी जो है, उस बच्ची की माँ जो यहाँ पर आती है, तो वो किसी स्कूल की गाड़ी चलाते हैं, तो वो स्कूल की गाड़ी चलाएंगे या इस स्कूल में आकर अपने बच्चे का हाल चाल जानेंगे। तो उन्होंने अगर अपने बच्चे की जीवन यात्रा जो है, उसके बच्चे के भविष्य के बारे में, उसका भविष्य अच्छा रहे, हमारी बेटी कल कोई बढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चाहे IPS बने, IAS बने, इसलिए इस स्कूल के अंदर उन्होंने भेजा। लेकिन मैं उनकी शब्द सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बच्ची को कोई ऑफिसर बनाने के लिए यहाँ भेजा था कि उसको यहाँ मौलवी बनाने के लिए भेजा था। तो उन्होंने ये भी एक बात कही कि अगर हो सकता है कि 1-2 साल बच्ची हमारी यहाँ और पढ़े तो वो मौलवी
को भी पीछे कर कर खुद ही सारी नमाज अदा करना का काम शुरू कर देगी। उन्होंने ये भी बोला कि बच्ची घर में जाकर गर्दन कभी ऐसे करती है जैसी प्रैक्टिस हमने देखी हुई है इस्लाम के अंदर के कैसे नमाज जो है पढ़ी जाती है। तो इस प्रकार के जो गंभीर आरोप जो है इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगे हैं, तो आज हमने डीसी साहब को भी एक ये वीडियो जहां पर भेजी थी, एसएसपी के साहब के साथ भी अपने साथियों से बात हुई थी, उन्होंने भी वहां भेजी। तो पूरी एसएसपी साहब, डीसी साहब, सीओ साहब ने एक कमेटी फ्रेम की। तो 4 लोग हमारे नायब तहसीलदार यहाँ के कालाकोट के वो भी यहाँ आए थे, और 3 हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल इस जो कमेटी में जो है सदस्य के रूप में यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने बेटी के पिता से भी वर्जन लिया, प्रिंसिपल से भी वर्जन लिया, अन्य स्टाफ के लोग थे उनसे भी बातचीत हुई होगी। तो जो पेरेंट्स अन्य बच्चों के आए थे उनसे भी बातचीत की होगी, और समाज के जितने भी हिंदू संगठन हैं हम सभी भी यहाँ पर मिलकर जब हमारे संज्ञान में बात आई तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि पहले इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर थोड़ी सी जानकारी ली जाए कि इसका मतलब मूल में कारण इसके पीछे क्या है। तो हमारे ये सारी बातें संज्ञान में आई है कि मौलवी तो यहाँ आता था, अब ईश्वर जानता कि क्या होगा। लेकिन हमने अपनी तरफ से और परिवार ने भी अपनी तरफ से 72 घंटे का समय जो है अपने प्रशासन को दिया है कि सोमवार तक ये जो कमेटी आज बनी थी, इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो फेयर रिपोर्ट जो है इसमें आनी चाहिए। और एक और गंभीर मामला मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि अभी हमारी जानकारी में आया है कि एक यहाँ गर्न के अंदर, गर्न कुआं के अंदर एक और प्राइवेट स्कूल है लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के नाम से। उस लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की भी वीडियो हम सभी समाज के लोगों ने देखी है। उस लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की वीडियो में सार्वजनिक तौर पर स्पीकर लगाकर जैसे असेंबली होती है वैसे बच्चों को इस्लाम के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें बच्चे स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि हमारा धर्म क्या है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा धर्म इस्लाम है। तो आप सोचिए, लक्ष्मी के नाम से बना हुआ स्कूल, ये स्टार के नाम से खुला हुआ इंस्टीट्यूट, इन इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी बड़ी धांधली जो है यहाँ पर आ रही है। हमने अपनी तरफ से कमेटी की तरह एक डिमांड और की है कि आप हम डीसी साहब को बोलिए, सीओ साहब को बोलिए, एक और कमेटी फ्रेम हो जो सभी स्कूलों के अंदर जाकर मॉनिटरिंग करे और वहां पर देखे कि क्या कहीं ऐसा कोई एक गंभीर मिशन, जैसे स्कूल के नाम पे लिखा हुआ है मिशन, कोई ऐसा मिशन चल तो नहीं रहा है। हो सकता है इस मिशन के तहत आने वाले समय में बड़ा भारी कोई धर्मांतरण का खेल इस कालाकोट, इस सुंदरबनी, इस जो गर्न है या नौशहरा है, इस क्षेत्र के अंदर कोई ध्यान में आए। तो इसलिए हमारा आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से यही निवेदन है कि अगर आप अगर इन्वेस्टिगेशन करोगे तो ये स्कूल अगर उसमें मुलव्वस अंग बोलते हैं उर्दू में, अगर लिप्त पाया जाता है, हिंदी में बोलते हैं लिप्त, तो लिप्त अगर पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो बच्ची ने जो कलमा सीखा है वो इस स्कूल के भीतर इसकी छत के नीचे से या यहीं से सीखा है, तो इस स्कूल के ऊपर तुरंत प्रभाव से ताला लगा देना चाहिए, इसकी एफिलिएशन जो है कैंसिल कर देनी चाहिए। देखिए, हमने आज बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ स्कूल में आए, हमने सबसे बात की, अपनी डिमांड रखी, तो अपने प्रशासन तक भी जो कमेटी फ्रेम की गई थी उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। तो अगर इतना मामला होने के बाद भी इन स्कूलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब हम परिवार के साथ मिलकर, पूरे हिंदू समाज के साथ मिलकर फिर मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे। हमारे पास एक ही जो चारा है बाद में बच जाता है। तो इसलिए आपके माध्यम से पुनः सरकार से यही निवेदन है कि ऐसी जरूरत जो है हम लोगों को ना पड़े, इसीलिए आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए और इस स्कूल पर अगर पाया जाता है ऐसा तो कड़ी कार्रवाई कीजिए। और हमने ये भी कहा कि जैसे कहा कि एक मॉनिटरिंग कमेटी आप बना दीजिए कि आने वाले समय में भी किसी अन्य स्कूल के अंदर भी ऐसी घटनाएं ना आए। तो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का भी मैंने ध्यान में करवा दिया है कि उसकी भी वीडियो सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई है। तो इन दोनों स्कूलों की वीडियो है और हमें संदेह है कि आसपास के जितने स्कूल हैं उनके अंदर भी ये जिहादी मानसिकता के तहत ये सिस्टम चल रहा होगा। तो अगर ये ऐसी चीजें चलती रही तो हिंदू समाज किसी भी शर्त पे ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो पूरे जो है प्रांत भर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पूरा हिंदू समाज मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और अपनी मांगों को मनवा के रहेगा। क्योंकि हम जैसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, बेसिकली क्या है, संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष करके कोई ऐसा शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष करके शब्द है।
तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि हिंदू समाज अगर चुपचाप बैठा हुआ है तो वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। इसलिए हमने पहला अटेम्प्ट सीधा यही किया कि आराम से बात समझाई है, तो अगर आराम से बात समझ नहीं आई तो धरने पे बैठेंगे, धरने से बात समझ ना आई तो व्यापक प्रदर्शन करेंगे। एक मौलवी आता है जो बच्चों को मजहबी तालीम देता है, उस तालीम के आधार पर उस बच्ची ने वो कलमा सीखा है। ये कलमा एक मुसलमान का कलमा है, एक कलमा हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये कलमा स्वीकार नहीं किया, मगर अपना बलिदान स्वीकार किया, कलमा स्वीकार नहीं किया। ये मुसलमानों का कलमा है और उनको ही बोलना शोभा देता है। हमारे हिंदू बच्चियों को जहां गलत डिसीजन के साथ बच्चियों को कलमा पढ़ाया जाता है, जो हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आम समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ, जेके बोस और सीबीएसई में कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि स्कूलों में या प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में मजहबी तालीम दी जाए। ऐसा जब पाया जाता है ये इंस्टीट्यूट तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ एक लक्ष्मी जो पब्लिक स्कूल है वो भी पचनाड़ा में आता है, वहां भी बच्चों को टॉफियों का लालच देख करके मजहबी नारे जो लगाए जाते हैं, मुस्लिम जो मजहबी नारे लगाए जाते हैं, उस स्कूल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे घर पे कलमे पढ़ रही थी और नमाज पढ़ रही थी, तो छोटी बच्ची है, 4.5 साल की बच्ची है। तो जब मैंने मैम को फ़ोन किया तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल है, तो ऐसे चलते फिरते कहीं सीख लिया होगा। तो मैंने बोला कोई उधर बोलती है मौलवी पढ़ाता है, बोले हाँ मौलवी आता है लेकिन इनको नहीं, मतलब अब उसको दफ़ा कर दिया। मैंने नंबर ही मांगा तो नंबर नहीं इन्होंने दिया, मैंने बोला उसका नंबर नहीं है, ऐसे डिले से बोले। तो मैंने बोला ठीक है नहीं यार नंबर। तो फिर मैंने क्या किया कि मतलब कल इनको फ़ोन किया तो मैंने बोला मेरे को टीसी चाहिए बच्चे का तो दे देना। इन्होंने क्या किया कि मेरे को मतलब ऐसे गाली गलौज मेरे को दे दी, तो मैं आगे से नहीं बोला। तो मैंने फिर रजत शर्मा थे वहाँ बगनोटी में, तो वहाँ से उनको बोला, तो वहाँ से वीडियो चढ़ाई है बच्ची की। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं कि क्या इंसाफ जो है वो आपको इंसाफ होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये मौलवी पढ़ाता है तो पहले तो स्कूल में अलाउड नहीं है कि यहाँ पे मदरसा है कि या अकेडमी है, ये तो मतलब डिसाइड तो अभी कमेटी करेगी। आप क्या कहते हैं कि जो ये आपकी बच्ची ने जो भी कलम जो भी नवाज जो उसने अपने मुंह से बोली है वो इस तरह से स्कूल में नहीं होनी चाहिए? वो तो उसको यहाँ पे सिखाया है, मतलब आराम से बिठा के सिखाया। ये तो बोलते हैं हमने नहीं सिखाया है, तो ऐसे चलते फिरते आपका कहना है कि जो वो बोल रही है वो यहाँ पर स्कूल वालों ने सिखाया? स्कूल वालों ने सिखाया, नीचे वो हॉल में बिठा के मौलवी बिठाते थे वहाँ पे सिखाया। अभी ऊपर से तो डबल स्टोरी से तो बच्चा सीख नहीं सकता है क्योंकि मौलवी नीचे पढ़ाता है। बच्ची खुद बोल रही है कि अगर नहीं पढ़ूँ तो मौलवी मारता था, थप्पड़ मारता था। तो अभी देखते हैं। वो ये जो कलम या नमाज जो पढ़ाई जाती है, अगर वो ना बच्चा बोले तो उसे मारा पीटा भी जाता है? मारा पीटा। वो खुद वीडियो बोल रही है कि मेरे को थप्पड़ मारते हैं, मुंह पे ऐसे मारते हैं। तो छोटा बच्चा अभी इस उम्र में अगर 4.5 साल में वही सीख रहा है, उसको तो अच्छा बेस बना रहे ना। 2 साल के बाद तो मस्जिद में जाके बैठ जाएगी। तो अभी ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि मतलब ताला लगना चाहिए यहाँ पे ऐसे स्कूलों में, और ऐसा गदर डाल के रखा हुआ है तो फिर देख लो सर। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अभी देखते हैं। कमेटी बैठी थी, अभी उनका क्या फैसला है। कम से कम 72 घंटे के अंदर ये मतलब फैसला होना चाहिए। नहीं होगा तो हम फिर से आवाज़ उठाएंगे। आप चाहते हैं कि ये 72 घंटे के अंदर जो कमेटी यहाँ पर डीसी रजौरी और सीई और रजौरी द्वारा जो एक कमेटी यहाँ पर भेजी गई थी उसका फैसला जो है वो 72 घंटे के अंदर आना चाहिए? 72 घंटे के अंदर आना चाहिए। नहीं आएगा तो हम फिर ऊपर तक जाएंगे। जी आप देख सकते हैं कि ये है कि सिर्फ एक पेरेंट्स की स्टेटमेंट पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है ना, ऑल ओवर पूरे स्कूल का मैटर देखा जाता है। हमारे पास यहाँ पे और भी पेरेंट्स आए हुए हैं ना। अभी ऐसे ये मैम है, इनकी एक बच्ची 9th में पढ़ रही है, छोटा बच्चा आदर्श कौन सी क्लास में है? 7th में है। और इनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए ना कि क्या इनके बच्चों को भी कभी ऐसा कुछ सिखाया हमने, है ना। अगर अनइंटेंशनली बच्चे ने कहीं से कुछ सीख लिया है तो उसके लिए मैं पहले ही उनके पेरेंट्स को बोल चुकी हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऐसा हुआ है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वही जो उन्होंने कमेटी मेंबर्स ने जो डिसाइड किया है कि अकॉर्डिंग टू कैरिकुलम जो जो सिलेबस है जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस लेंगे। अगर हमने पेरेंट्स के कहने पे ही अराबिक जो एज ए लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस की थी स्कूल में, अगर पेरेंट्स ही इस चीज़ पे एग्री नहीं है तो हम उसको हटा देंगे। दैट्स इट। मैम जिस तरह से उनका कहना है कि बच्चा जो है वो ये सब स्कूल से सीख कर आया है, ना ही कि घर से सीखा है, क्या आपके स्कूल में कभी इस तरह की तालीम जो है वो बच्चों को दी गई है?
जी सर बिल्कुल दी गई है, मुस्लिम बच्चों को दी गई है। उसके साथ वाले बच्चे पढ़ते रहे, मे भी उसने अनइंटेंशनली कहीं दूसरे बच्चों से सीख लिया, और छोटे बच्चे का फ्रेश माइंड होता है, उसके माइंड में आ गई वो बात, उसने घर जाके वो रिपीट किया। उसके पेरेंट्स ने मुझे बोला कि बच्चा ये बोल रहा है, ऐसे ये चीज़ रिपीट कर रहा है, तो मैंने बोला कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आप इस बात को मानते हैं कि आपके स्कूल में ये सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन सिखाया मुस्लिम बच्चों को जाता है? सर जैसे कि उन्होंने नमाज का बोला, नमाज नहीं सिखाई जाती। जैसे कि उन्होंने बोला कि कलमे सिखाए जाते हैं, मैं पहले भी ये चीज़ अपनी दोबारा रिपीट करती हूँ कि एज ए लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि हमारी शेड्यूल 10 के अंडर आती है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है अराबिक भी, ऐसे हमने इंट्रोड्यूस किया। तो मैम क्या ये आपके स्कूल जो जब भी आपने ये स्कूल बनाया होगा? नहीं है, कोई भी बुक हमने बच्चों को नहीं लगाई है पढ़ने के लिए, है ना, वो पेरेंट्स के कहने पे कि थोड़ा बहुत इनको अराबिक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है ना, उनके कहने पे हमने लगाया था। लेकिन अगर बाकी पेरेंट्स उससे एतराज़ करते हैं तो जैसे कमेटी मेंबर ने डिसाइड किया है, हम उस सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो उस बच्चे ने सीखा है वो स्कूल से ही सीखा है, सर चाहे वो अपने किसी क्लासमेट से सीखा हो, चाहे वो उसने किसी और सुना बच्चे है को किसी पढ़ा? से, बच्चे ने अनइंटेंशनली किसी से सुना है, तभी जाके बच्चे ने वहाँ पे बोला है। हाँ जी, लेकिन टीचर ने जानबूझ के बच्चे को ये चीज़ नहीं सिखाई है। और हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारा पहला बच्चा नहीं है यार, 2019 से हम ये स्कूल चला रहे हैं। हमारे पास ये जो बाकी पेरेंट्स ने आवाज़ उठाई है, ये इसी बेस पे उठाई है, हम एक एज अ फैमिली रह रहे हैं इधर। आपको पता है ना, स्कूल का प्रोसेस एक ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है, जिसमें स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट और जो टीचर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अकेले में ये सिस्टम नहीं चला सकती हूँ, इन लोगों का मेरे साथ कोऑपरेशन था। आज ही मॉर्निंग में वर्दी डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने जब इस इशू की सेंसिटिविटी को देखा, उन्होंने इमीडिएटली डायरेक्ट किया चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी को, और चीफ़ एजुकेशन राजौरी हमारे ऑफिसर जो हैं उन्होंने एक कमेटी, हमें इमीडिएटली प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कालाकोट, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कुकोड़ा और मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ राजौरी, हमें इमीडिएट डायरेक्शन दी कि आप ऑन द स्पॉट जाइए और इस इशू पे इन डेप्थ इंक्वायरी करिए, देखिए क्या मामला है, सारा वर्शन इसका सुनिए। और साथ साथ डीसी साहब ने अपने जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको भी भेजा, हम यहाँ आए उनके डायरेक्शन पर, और यहाँ हमने इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं उनसे भी बात की, हमने जो एग्रीव पेरेंट हैं उनका वर्शन भी सुना, हमने इस सिविल सोसाइटी के जो हमारे यहाँ सीनियर लोग थे जो इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं उनका वर्शन भी सुना, और इसके अलावा जो यहाँ पेरेंट्स थे जो इस स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनका वर्शन भी सुना। इसके बाद अब हमने यही, इसमें बहुत सी डिमांड भी आई, बहुत सी बातें भी आई, और हम इसका जो है 1-on-1 अब सब लोगों से उनका रिटन में वर्शन लेकर फिर कमेटी अपने फाइनल डिसीज़न पर जाएगी। जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, जो भी गलत करेगा, क्योंकि तालीमी इदारों का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपसी भाईचारा पैदा करें, तालीमी इदारों का मकसद सिर्फ यही है कि हम बच्चों को ऐसे एम्पावर करें कि वो अपने समाज और मुल्क को मजबूत कर सकें, यही टारगेट है। और इसके लिए एक सेट करिकुलम बना हुआ है, सेट डायरेक्शंस हैं, हम सबको उसको फॉलो करना है। और हम आज इसीलिए यहाँ आए थे कि हम इसमें अब कमेटी अपने अगले कुछ दिनों में अपने सारे वर्शंस लेकर, सबका फीडबैक लेकर रिटन फॉर्म में, उसके बाद जो फाइनल अपनी रिपोर्ट है वो हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट। सर क्या टाइम पीरियड रहेगा इस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, उसका क्या टाइम पीरियड रहेगा? एज अर्ली एज पॉसिबल। सर फिर भी कोई टाइम, जो लोग जहाँ पर आए थे, कुछ टाइम पीरियड अगर आप बता दें। इसमें डिपेंड करता है कि हमारे कितने स्टेक होल्डर से बात करनी है, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हैं, बच्चे हैं। इसमें डेडलाइन तो को मैं नहीं दे सकता, लेकिन जब मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कहता हूं तो इट मींस विद इन नो टाइम, जितना हमसे जल्दी हो सकेगा हम इसको एट आवर अर्लीस्ट पॉसिबल इसकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को जमा करवा देंगे, और फिर अकॉर्डिंगली मुझे यकीन है जो भी फाइनल उनका डिसीजन होगा वो आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। सर क्या किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिलीजियस पढ़ा? देखिए जी, क्या पढ़ाना है स्कूल में, क्या नहीं पढ़ाना, इसके लिए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सब चीज़ें जो हैं ब्लैक एंड वाइट में दी हुई हैं। हमारी पॉलिसी में रिटन है, बुक्स में भी, करिकुलम में भी सब चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सबको पता हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन वाले हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट से, सबको उसी को फॉलो करना है। सर जिस तरह से ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, अगर इसमें स्कूल कल्प्रिट्स पाया जाता है तो उस पर क्या एक्शन होने वाला है? देखिए जी, कोई भी वायलेशन
जो भी सेट स्टैंडर्ड्स हैं, सेट नॉर्म्स हैं, चाहे कोई स्कूल गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, कोई टीचर हो, कोई प्रिंसिपल हो, जो भी करता है उसके लिए सेट नॉर्म्स बने हैं। और जो नॉर्म्स के जब कोई कल्प्रिट पाया जाता है फाइंडिंग्स में, फिर जो नॉर्म्स हैं उसमें जो कार्रवाई है वो होती है और वो उसमें होगी, वो किसी के लिए। थैंक